ठीक है, चलो भगवत गीता में गहराई से उतरते हैं। हाँ, मुझे पता है कि एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ थोड़ा खैर गहन लग सकता है, लेकिन हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आप हैरान होंगे कि इस चीज में जो ज्ञान है वह कितना प्रासंगिक और व्यावहारिक है। आप बिल्कुल सही हैं। यह अद्भुत है कि इनमें से कुछ शिक्षाएं कितनी शाश्वत हैं। एक युद्ध क्षेत्र, दो सेनाएं टकराने वाली हैं और इसके बीच में है यह योद्धा राजकुमार। उसका नाम अर्जुन है और मुझे बताने दो, वह एक बड़े संकट का सामना कर रहा है। यह एक दृश्य है जो खैर आपको पकड़ लेता है। यह युद्ध क्षेत्र, यह हमारे अंदर की उन सभी संघर्षों के लिए एक अद्भुत उपमा बन जाती है। आप जानते हैं, वे पल जब हम पूरी तरह से इस बात के बीच में फंसे होते हैं कि हमें क्या करना है और हमें क्या करना चाहिए। भीतर के संघर्ष की बात करें, आदमी युद्ध लड़ने वाला है, साधारण नहीं। वह माँ अपने परिवार का सामना कर रहा है। परिवार के नाटक की बात करें, सही, और उसी पल वह सब कुछ सवाल करने लगता है। युद्ध, कर्तव्य, यहाँ तक कि जीवन का अर्थ भी, और यहीं से सब कुछ शुरू होता है। यह भगवत गीता का संदर्भ है। यह संकट हम में से कई लोग समझ सकते हैं। हमारी लड़ाइयां तलवारों और रथों से नहीं हो रही। बिल्कुल। और जैसे ही अर्जुन परेशान हो रहा है, कृष्ण उसका सारथी कदम रखते हैं। अब तक तो सब कुछ सामान्य लग रहा है ना? हाँ, लेकिन यहाँ एक मोड़ है। कृष्ण सिर्फ एक सारथी नहीं है, वह भगवान का अवतार है और वह अर्जुन को मार्गदर्शन देने के लिए है, उसे कुछ गंभीर ज्ञान देने के लिए। हाँ, ये आपका सामान्य उबर ड्राइवर नहीं है। सही है। और उनकी बातचीत यही भगवत गीता बन जाती है। इसे अक्सर भगवान का गीत कहा जाता है। यह एक अद्भुत दार्शनिक टूल बॉक्स की तरह है जो नैतिकता, कर्तव्य, उद्देश्य, यहाँ तक कि आंतरिक शांति पर अंतर्दृष्टियों से भरा हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह सिर्फ हिंदुओं या बहुत आध्यात्मिक लोगों के लिए नहीं है। यह किसी के लिए है, किसी के लिए भी जो जीवन में कुछ मार्गदर्शन की तलाश कर रहा है, चाहे वे जो भी मानते हो। ठीक है, हमारे पास प्राचीन ग्रंथ है, एक युद्ध भूमि, एक योद्धा राजकुमार और भगवान उसके सारथी के रूप में। हम इस सबको समझने की शुरुआत कहाँ से करें? तो गीता को एक यात्रा के रूप में सोचिए। यह 18 अध्यायों में विभाजित है और ये अध्याय आत्मज्ञान की ओर एक मानचित्र की तरह खुलते हैं। मुझे पसंद है, लेकिन आत्मज्ञान ये सुनने में अच्छा लगता है, मुझे नहीं पता, थोड़ा अजीब सा। ये थोड़ा ऊंचा लग सकता है, लेकिन यह अपने असली आत्म, अपने उद्देश्य और दुनिया में अपनी जगह को समझने के बारे में है। और गीता वहां पहुंचने के लिए कुछ अलग अलग रास्ते बताती है। इन्हें 3 मुख्य दृष्टिकोणों वर्गीकृत किया जाता है: ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इनको मेरे लिए समझाइए, इन योगों में क्या अंतर है? बिल्कुल, ज्ञान योग ज्ञान का मार्ग है। यह सब आत्म खोज के बारे में है, ज्ञान और समझ के माध्यम से। तो वास्तविकता और आत्मा की प्रकृति पर अध्ययन और विचार करना। बिल्कुल। फिर कर्म योग है जो निस्वार्थ क्रिया का मार्ग है। यह हर पल अपने सर्वश्रेष्ठ पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है, बिना परिणामों पर ज्यादा उलझे। तो ये मंजिल से ज्यादा यात्रा के बारे में है। एक तरह से हाँ। और अंत में भक्ति योग है जो भक्ति का मार्ग है। यह भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति को विकसित करने के बारे में है। समझ गया। तो 3 मार्ग हैं, लेकिन सभी एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, आत्म साक्षात्कार। आप कह सकते हैं। और जो शानदार है वह यह है कि आप एक मार्ग के साथ दूसरों की तुलना में अधिक जुड़ाव महसूस कर सकते हैं जो आपके साथ गूंजता है। ये एक व्यक्तिगत यात्रा है। ठीक है, तो हमारे पास ये अलग अलग मार्ग हैं, लेकिन गीता कुछ मुख्य शिक्षाएं, सार्वभौमिक सत्य क्या प्रदान करती है, चाहे हम कोई भी मार्ग चुनें। इससे सभी लोग क्या सीख सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक धर्म है। धर्म, मैंने वह शब्द पहले सुना है, लेकिन मेरी याददाश्त ताजा कर दो। ये वास्तव में क्या है? इसे अक्सर कर्तव्य के रूप में अनुवादित किया जाता है, लेकिन यह सिर्फ उन चीजों की एक सूची से कहीं अधिक है जो आपको करनी चाहिए। ये दुनिया में आपकी अनोखी भूमिका को समझने के बारे में है। तो ये समझना कि आपको क्या करना है और इसे इस तरह से करना कि ये आपके लिए सही हो। सही समझे। यह एक संतोषजनक जीवन जीने, अपने व्यक्तिगत निर्देश मैनुअल खोजने जैसा है। मैं समझने लगा हूँ कि आज क्यों इतना प्रासंगिक है। धर्म पर ध्यान देना एक बड़ा सबक है। और क्या? खैर, उस समय के बारे में सोचिए जब आप एक बड़े चुनौती का सामना कर रहे थे, कुछ ऐसा जिसमें बहुत सारे अनजान तत्व थे, जैसे एक बड़ा निर्णय या शायद एक रचनात्मक प्रोजेक्ट। यहीं पर कर्मयोग आता है। आप उस विचार पर बात कर रहे हैं कि परिणाम को छोड़ देना, सही, प्रयास पर ध्यान केंद्रित करना, परिणामों पर नहीं। बिल्कुल, यह उस लक्ष्य पर निशाना लगाने की तरह है, लेकिन अगर आपका तीर केंद्र से बाहर गिरता है तो आप ठीक हैं। ठीक है, समझ आता। जिस पर आप नियंत्रण रख सकते हैं उस पर ध्यान दें, यह मददगार होगा। ज्ञान योग के बारे में क्या? उस मार्ग में क्या है? ज्ञान योग आत्मा की प्रकृति में गहराई से उतरता है, जिसे गीता आत्मन कहती है। ये इस बात का एहसास है कि आप सिर्फ अपने शारीरिक शरीर या अपने विचारों से कहीं अधिक हैं। वाह, ठीक है, हम यहाँ दार्शनिक हो रहे हैं। शायद थोड़ा, लेकिन ये एक शक्तिशाली विचार है। यह उस गहरे आत्मा के एहसास में जाने के बारे में है, उस हिस्से के बारे में जो रोजमर्रा के उतार चढ़ाव से परे है। मुझे ये पसंद है। तो ये अपने भीतर उस अडिग मूल को खोजने की तरह है। बिल्कुल।
आप समझते हैं कि यह एक गहरा स्वतंत्रता का अनुभव ला सकता है और यहाँ तक कि आपके चारों ओर की हर चीज के साथ एक जुड़ाव का एहसास भी। वाह, ठीक है, गहरा है। तो हमारे पास जननी योग और कर्म योग है। भक्ति योग के बारे में क्या? ये सब किस बारे में है? भक्ति योग भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति को विकसित करने के बारे में है। यह एक ऐसा मार्ग है जो वास्तव में दिव्य के साथ उस व्यक्तिगत संबंध पर जोर देता है और उस भक्ति को व्यक्त करने के कई तरीके हैं, जैसे प्रार्थना, जप, अनुष्ठान, यहाँ तक कि प्रकृति में एक आश्चर्य और अद्भुतता का अनुभव करना। तो ये अपने से बड़ी किसी चीज के साथ जुड़ने के तरीके खोजने के बारे में है। बिल्कुल। और गीता ये मानती है कि हम सभी अलग अलग तरीकों से जुड़ते हैं, कोई एक तरीका नहीं जो सभी के लिए सही हो। ये चीज खोजें जो आपके साथ गूंजती है। समझा। तो हमने धर्म, कर्म और यहाँ तक कि आत्मा के बारे में भी बात की है, लेकिन दिव्य की बात करते हुए गीता वास्तव में भगवान के बारे में क्या कहती है? तो ये कृष्ण नाम का व्यक्ति कौन है? तो कृष्ण अर्जुन के लिए इस सारथी, इस मार्गदर्शक के रूप में वह वास्तव में खुद को सर्वोच्च प्राणी के रूप में प्रकट करते हैं, व्यक्तिगत भगवान जो दुनिया में सक्रिय रूप से शामिल है। तो वह सिर्फ कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है जो सलाह दे रहा है, वह वास्तव में छद्मवेश में भगवान है। आपने सही कहा। और वह इस अवतार के सिद्धांत को भी समझाते हैं जो कि भगवान का मानव रूप धारण करना है ताकि दुनिया में संतुलन और धर्म को बहाल किया जा सके। वाह, तो ये काफी जटिल होता जा रहा है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आया, अगर गीता हिंदू धर्म से आई है तो ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कैसे प्रासंगिक है जो हिंदू नहीं है? ये एक शानदार सवाल है और ये वास्तव में उन चीजों में से एक है जो गीता को इतना दिलचस्प बनाती है। हाँ, ये हिंदू परंपरा में गहराई से निहित है, लेकिन इसका संदेश वास्तव में किसी एक धर्म से परे जाता है। तो आप कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति नास्तिक या बौद्ध हो सकता है, या फिर बस कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी भी आध्यात्मिकता के बारे में नहीं सोचा, और वे इस पाठ में कुछ मूल्यवान चीजें अभी भी पा सकते हैं। बिल्कुल, ये सब उन सार्वभौमिक मानव प्रश्नों पर वापस आता है जिनसे हम सभी समय जूझते हैं। मेरा उद्देश्य क्या है? मैं एक अच्छा जीवन कैसे जीऊं? मैं सभी अराजकता के बीच शांति कैसे पाऊं? गीता हमें उन सवालों को समझने के लिए उपकरण और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, चाहे हमारी पृष्ठभूमि या विश्वास कुछ भी हो। तो ये आत्मा एक सार्वभौमिक भाषा की तरह है जो हम सभी के भीतर कुछ गहरे से बात कर रही है। मुझे बहुत पसंद। इस तरह कहना बहुत सुंदर है, लेकिन भले ही ये विषय सार्वभौमिक है, मुझे यह मानना पड़ेगा ये अभी भी एक प्राचीन पाठ है। क्या यह वास्तव में हमारे आधुनिक, आप जानते हैं, तकनीक प्रेमी दुनिया में टिकता है? मेरा मतलब है, क्या प्राचीन ज्ञान वास्तव में स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया के युग में प्रासंगिक हो सकता है? यही तो भगवद गीता की खास बात है। इसे इतिहास के दौरान कई बार व्याख्यायित और पुनर्व्याख्यायित किया गया है, लगातार विकसित होता है। ईमानदारी से कहूँ तो इसकी शिक्षाओं और आधुनिक विज्ञान के बीच कुछ आश्चर्यजनक संबंध भी हैं। तो सच में ऐसे क्या? मैं बहुत रुचि रखता हूँ। खैर, उदाहरण के लिए सोचिए कि गीता इस आपसी संबंध के विचार पर कितना जोर देती है कि हम सभी एक बड़े ब्रह्मांडीय जाल का हिस्सा हैं। ये वास्तव में कुछ के साथ गूंजता है। क्वांटम भौतिकी में उन्होंने पागल खोजें की हैं, जैसे कि यह विचार की पर्यवेक्षक परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। दिमाग देने वाला। तो आप कह रहे हैं कि वे क्वांटम भौतिकी के वैज्ञानिक शायद गीता पढ़ रहे होंगे, सोच रहे होंगे, उन्होंने ये सदियों पहले समझ लिया था। ओह, सही। यह अद्भुत है कि कैसे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान कभी-कभी एक साथ मिल सकते हैं। और यह सिर्फ भौतिकी नहीं है। गीता में मन को नियंत्रित करने, इच्छाओं को प्रबंधित करने और आंतरिक शांति पाने के बारे में भी बात की गई है। ये सब आधुनिक मनोविज्ञान और इस समग्रता के साथ संरेखित है। माइंडफुलनेस आंदोलन जो हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि वे प्राचीन आर्षि कुछ खास समझ रहे थे, भले ही उनके पास मस्तिष्क स्कैन और शोध प्रयोगशालाएं नहीं थी। लेकिन गीता इतनी लोकप्रिय कैसे हो गई? सिर्फ हिंदू धर्म के भीतर नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर इतनी दूर और व्यापक रूप से कैसे फैली? ये एक शानदार सवाल है और इसका जवाब है, खैर, ये एक यात्रा रही है। इसका प्रभाव विभिन्न दार्शनिक स्कूलों, योग परंपराओं और गांधी और औरोबिंदो जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों के माध्यम से फैला है। यहाँ तक कि कलाकारों और लेखकों ने भी इसकी कहानियों और शिक्षाओं से प्रेरणा ली है। और फिर अब हमारे पास इंटरनेट है। इंटरनेट हमेशा खेल को बदलता रहता है। सही है। और आज के डिजिटल युग में गीता पहले से कहीं ज्यादा सुलभ है। आप ऑनलाइन अनुवाद, व्याख्याएं, चर्चाएं सब कुछ पा सकते हैं। यह प्राचीन ज्ञान सचमुच किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है। ये ऐसा है, गीता का एक वैश्विक पुनर्जागरण हो रहा है। लेकिन चलो बात करते हैं, कोई वास्तव में इन शिक्षाओं को अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में कैसे लागू कर सकता है? मेरा मतलब है, हम में से ज्यादातर लोग ठीक ठाक एक वास्तविक युद्ध भूमि का सामना नहीं कर रहे हैं, जानते हो। सच है, लेकिन हम सभी अपनी लड़ाइयों का सामना करते हैं, काम पर, हमारे रिश्तों में, यहाँ तक कि अपने भीतर भी। और यही गीता की सबसे अच्छी बात है। यह उन चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यावहारिक उपकरण प्रदान करता है, चाहे वे किसी भी रूप में हो। तो ये ऐसा है जैसे आपके पास अपनी जेब में एक प्राचीन जीवन कोश हो, हर स्थिति के लिए हमेशा ज्ञान के साथ तैयार। बिल्कुल। और हमारी गहरी चर्चा के अगले भाग में हम कुछ विशेष उदाहरणों का पता लगाएंगे कि कैसे उन शिक्षाओं को लागू किया जा सकता है। खैर, लगभग सब कुछ, उस भरे हुए इनबॉक्स को प्रबंधित करने से लेकर उसे कठिन बनाने तक, जीवन के निर्णय। ये पहले से मेरी अपेक्षा से ज्यादा है। मैं फंस गया हूँ और खोजने नहीं कर सकता। ठीक है, ने मुझे मना लिया। भगवद गीता
आश्चर्यजनक रूप से प्रासंगिक इन सभी वर्षों के बाद भी। लेकिन चलो शुरू करते हैं। सेकंड, व्यावहारिक। यह प्राचीन ज्ञान वास्तव में मेरी रोजमर्रा की मेहनत में कैसे मदद कर सकता है। ओवरफ्लोइंग इनबॉक्स, कभी खत्म न होने वाली टू डू लिस्ट, ये सब चीजें। यही वह जगह है जहाँ गीता वास्तव में दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ एक दर्शन नहीं है, ये कार्रवाई मार्गदर्शिका है। चलो उस ओवरफ्लोइंग इनबॉक्स को लेते हैं। उदाहरण के लिए, कितने ईमेल हैं? इस पर घबराने के बजाय कर्म योग को याद करने की कोशिश करो। कर्म योग ही परिणाम से अलग। क्या मतलब मैं ईमेल्स बस छोड़ दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह अपने ध्यान को बदलने के बारे में है। इनबॉक्स शून्य तक पहुंचने के प्रति जुनूनी न बने। बस हर ईमेल पर ध्यान केंद्रित करो जब तुम जवाब देते हो। उस पल में अपनी पूरी कोशिश करो। तो यह अंत परिणाम के बारे में तनाव करने के बजाय प्रक्रिया और दृष्टिकोण के बारे में अधिक है। मैं सही समझा। और वह बदलाव, प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना, यहीं पर आप शांति का अनुभव करते हैं, यहाँ तक कि एक पागल दिन के बीच में भी। यह एक तनावपूर्ण कार्य को लगभग एक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस में बदलने जैसा है। मैंने इसे नहीं सोचा अपनी टू डू लिस्ट को आध्यात्मिक प्रैक्टिस में बदलना। लेकिन बड़े मुद्दों के बारे में क्या वे फैसले आपको रात में जगाए रखते हैं? जीवन बदलने वाले चुनाव, क्या गीता मदद कर सकती है? युद्ध भूमि पर अर्जुन के बारे में सोचो। मतलब एक कठिन निर्णय के बारे में बात करो। कर्तव्य बनाम परिवार, बड़े परिणाम। गीता आसान जवाब नहीं देती, लेकिन यह हमें संतुलन खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ये सिर्फ तर्क या सिर्फ भावनाओं का नहीं है, दिमाग दिल दोनों का उपयोग करते हुए, है ना? सिर और दिल। बिल्कुल। याद रखो, धर्म गीता हमें हमारे मूल्यों, हमारे अद्वितीय मार्ग और हमारे चुनावों के संभावित परिणामों पर विचार करने के लिए याद दिलाती है। और कभी कभी सबसे कठिन निर्णय, वे साहस की आवश्यकता करते हैं। वे हमें हमारी सीमाओं से बाहर धकेलते हैं। ये कठिन चीजों से बचने के बारे में नहीं है, ये सीधे इसका सामना करने के बारे में है, बुद्धिमानी और एक उद्देश्य की भावना के साथ। ये ऐसा है जैसे गीता कह रही है, अरे जीवन तुम्हें मुश्किलें देगा, तुम में यह आंतरिक शक्ति है, इसे संभाल सकते। मुझे ये पसंद है। ये एक लचीलापन का संदेश है, और यह सिर्फ हमारी व्यक्तिगत चुनौतियों से कहीं अधिक पर लागू होता है। ये इस बारे में है कि हम दूसरों से संबंध बनाते हैं। समझ में आता है। तो हमने काम और निर्णयों के बारे में बात की है। रिश्तों के बारे में क्या? सच कहें, रिश्ते युद्ध भूमि की तरह महसूस हो सकते हैं। आप गलत नहीं है। और गीता की शिक्षाएं करुणा, समझ और यहाँ तक कि निर्लिप्तता पर ये रिश्तों में बहुत मददगार हो सकती है। रिश्तों में निर्लिप्तता, क्या ये थोड़ा नहीं पता ठंडा नहीं है? बिल्कुल नहीं। यह परवाह न करने के बारे में नहीं है, ये बिना चिपके हुए प्यार करने के बारे में है। बिना यह उम्मीद किए कि दूसरा व्यक्ति आपकी सभी अपेक्षाओं को पूरा करे। तो ये उन्हें स्वीकारना जैसे वे हैं ना, कि जैसे आप चाहते हैं कि वे हों। सही है। और वह स्वीकृति जो एक गहरे संबंध के लिए जगह बनाती है, यह आपको उनमें सबसे अच्छा देखने की अनुमति देता है। यहाँ तक कि जब वे आपको पागल कर रहे होते हैं। जो कहते हैं हर कोई अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहा है। करुणा का प्रस्ताव रखें ना कि निर्णय का। मुझे ये पसंद है। ये दृष्टिकोण में बदलाव है। ये मेरे खिलाफ तुम नहीं है। ये अधिकतर इस तरह है, हम साथ हैं। लेकिन चलो मिनट दूर से देखते हैं। गीता कर्तव्य, उद्देश्य, यहाँ तक कि वास्तविकता की प्रकृति के बारे में बात करती है। उस बड़े सवाल के बारे में, क्या जीवन का क्या अर्थ है, सबका क्या अर्थ है? हाँ, अंतिम सवाल। और गीता एक साधारण उत्तर नहीं देती। यह हमें आत्म खोज की यात्रा पर जाने प्रोत्साहित करता है। ये रास्ते प्रदान करती है, लेकिन अंततः ये अपने से बड़े किसी चीज से जुड़ने के बारे में है। इसलिए किसी और की उद्देश्य की परिभाषा को स्वीकार करने के बजाय हमें अपनी खुद की, अपनी अनोखी अर्थ खोजनी होगी। ने सही कहा। और जब आप अपने कार्यों को उस उद्देश्य, अपने धर्म के साथ संरेखित करते हैं, तो वहीं आपको सच्ची संतोषिता मिलती है। एक ऐसा आनंद जो दैनिक जीवन के उतार चढ़ाव से परे होता है। तो गीता कह रही है, आप यहाँ केवल अस्तित्व में रहने के लिए नहीं हैं। आप यहाँ जीवन अनुभव करने, सीखने, बढ़ने, जुड़ने, प्यार करने हैं। बहुत खूबसूरती कहा, लेकिन इसे समझना बहुत है ना? वास्तव में इन विचारों से कुछ करने तक कैसे पहुँचते हैं? व्यावहारिक क्रियाओं के लिए यही असली चुनौती है। इसे भौतिक रूप से समझना एक बात है, लेकिन इसे वास्तव में जीना, इसे अपने अंदर समाहित करना, वहीं यह असली हो जाता है। इसमें प्रतिबद्धता, अनुशासन और अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने की इच्छा की आवश्यकता होती है। तो गीता केवल एक दर्शन से अधिक है, ये क्रिया के लिए बुलावा है। बिल्कुल, यह अधिक जागरूकता, अधिक करुणा और अधिक उद्देश्य के साथ जीने के बारे में है। और वह यात्रा, यह कठिन हो सकती है, लेकिन यह बेहद पुरस्कृत भी होती है। ठीक है, आपने मुझे सोचने पर किया। मैं इन शिक्षाओं को अपनाने के वास्तविक तरीकों में गोताखोरी करने के लिए तैयार हूँ। हम कहाँ से शुरू करें? मैं गीता की बुद्धिमत्ता को अपने जीवन में एकीकृत करने के लिए कुछ ठोस कदम क्या उठा सकता हूँ? ठीक है, आपने मुझे विश्वास दिलाया कि गीता जीवन के लिए, लेकिन हम इसे कैसे उपयोग करें? हम कहां से शुरू करें? हम इस ज्ञान को अपने रोजमर्रा के जीवन में लाने के लिए कुछ वास्तविक ठोस कदम क्या उठा सकते हैं? तो आप जो शक्तिशाली चीज कर सकते हैं वह है आश्चर्यजनक रूप से सरल ध्यान का अभ्यास करना। ध्यान, है ना? ठीक है, पल में उपस्थित रहना। हाँ। लेकिन ये गीता से कैसे जुड़ता?
गीता इस बात के महत्व कहती है कि आपको जो कर रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, अतीत की चिंताओं या भविष्य की चिंताओं में खो जाना चाहिए। तो इस जागरूकता को हर चीज में लाना, हम बड़े कामों से लेकर छोटे रोजमर्रा के कामों तक करते हैं। बिल्कुल, और ऐसा करने के कई तरीके हैं। ध्यान तो एक क्लासिक है, लेकिन सच कहूँ तो किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले बस कुछ गहरी सांसें लेना भी, या जब आप खाना खाते हैं तो अपने खाने के स्वाद पर सच में ध्यान देना, ये छोटी छोटी बातें बड़ी बदलाव ला सकती हैं। ये धीमा होने, ट्यून करने और अपने और हमारे चारों ओर की हर चीज के प्रति अधिक जागरूक बनने के बारे में है। ने सही कहा। और आप माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं, आप स्वतः अधिक जानबूझकर बनने लगते हैं, आप अपने विकल्पों के प्रभाव के प्रति अधिक जागरूक होते हैं। जैसे आप एक स्थान बनाते हैं, आप जानते हैं कुछ होने और उस पर आपकी प्रतिक्रिया के बीच, और वह स्थान आपको अधिक स्वतंत्रता देता है। हमारे प्रतिक्रिया देने की स्वतंत्रता मुझे पसंद। तो माइंडफुलनेस एक अच्छा शुरुआती बिंदु है। क्या गीता कौन उपकरण प्रदान करती है? एक और बड़ा विषय आत्म परावर्तन है। अपने विचारों, अपनी प्रेरणाओं और अपने कार्यों की वास्तव में जांच करने के लिए समय निकालना। तो जैसे अपने आप से चेक इन करना, अपने आंतरिक संसार का इन्वेंट्री लेना। हाँ बिल्कुल, आप जर्नल कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, या बस हर दिन कुछ शांत समय निकालें ताकि आप अपने अनुभवों के बारे में सोच सकें। मुख्य बात यह है कि अपने साथ ईमानदार रहें, अपनी कमजोरियों को पहचानें, लेकिन उनके लिए खुद को मत कोसें। यह आत्म जागरूकता और अपनी खुद की वृद्धि जिम्मेदार बनने अर्जुन को युद्ध भूमि पर करना पड़ा। ये एक शानदार संबंध है, और अधिक आप अपने आप को समझते हैं उतना आसान हो जाता है अपने मूल्यों, अपने धर्म के साथ मेल खाने वाले विकल्प बनाने में। ठीक है, माइंडफुलनेस, आत्म परावर्तन, समझ गया। लेकिन गीता के बारे में क्या क्या नहीं पता इसे रोज? क्या ये एक चीज है? पाठ के साथ सीधे जुड़ना बेहद शक्तिशाली हो सकता है। वहाँ बहुत सारी बेहतरीन अनुवाद हैं। एक ऐसा चुनें जो आपके साथ गूंजता हो, और हाँ, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। तो ये जैसे इन प्राचीन राशियों के साथ बातचीत करना है, रोजाना ज्ञान की खुराक लेना। मुझे ये बहुत पसंद है। और अंशों को रेखांकित करने, सवाल लिखने, अपने विचारों के बारे में जर्नल करने से मत डरें। आप पाठ के साथ बातचीत करेंगे उतना ही जीवंत होता जाएगा। और उन लोगों के लिए जो शायद पढ़ने में कम रुचि रखते हैं और करने में अधिक, हमेशा कर्मयोग का मार्ग होता है ना? बिल्कुल, गीता की शिक्षाओं को क्रियान्वित करना वही असली जादू होता है। ये अपने से बड़े किसी चीज में योगदान देने, दूसरों की सेवा करने और इसे बिना परिणामों पर अटके करने के बारे में है। इसलिए सकारात्मक प्रभाव डालने के तरीके ढूंढना, चाहे वह बड़े भव्य इशारे हों या बस रोजमर्रा की दयालुता के कार्य। बिल्कुल, स्वयं सेवा करना, मेंटरिंग करना, एक अच्छा दोस्त बनना, यहाँ तक कि लोगों के साथ अपने इंटरेक्शन में अधिक माइंडफुलनेस और करुणा लाना, ये सभी कर्म योग की अभिव्यक्तियां हैं। ये आपके कार्यों को आपके मूल्यों के साथ संरेखित करने के बारे में है, और आप जानते हैं, दुनिया को थोड़ा बेहतर छोड़ने की कोशिश करना। खूबसूरती से कहा। और खूबसूरत बात यह है कि जब आप इस तरह से कार्य करते हैं तो ये सिर्फ दूसरों की मदद करने के बारे में नहीं है, यह आपके भीतर उद्देश्य और संतोष का अनुभव पैदा करता है। तो दोनों फायदेमंद। आप फर्क डालते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन सच कहें, इन सिद्धांतों के अनुसार जीना हमेशा आसान नहीं होता, है ना? जीवन रास्ते में आ जाता, हम भटक जाते हैं, पुरानी आदतें आ जाती हैं। क्या ट्रैक पर बने रहने की सलाह है? ठीक है, जैसे अर्जुन के पास कृष्ण उसके मार्गदर्शक थे। हमें अकेले करने की जरूरत नहीं है। दूसरे लोगों से जुड़ना जो आप जानते हैं उसी रास्ते पर है, बहुत मददगार हो सकता है। तो जनजातीय आध्यात्मिक समर्थन प्रणाली ढूंढना। बिल्कुल, ऐसे समूह, समुदाय, ऑनलाइन फोरम हैं जहां आप अन्य लोगों से जुड़ सकते हैं, इन शिक्षाओं की खोज कर रहे हैं, अंतर्दृष्टियां साझा कर रहे हैं, चुनौतियों पर बात कर रहे हैं और सफलताओं का जश्न मना रहे हैं। ये प्रेरित और उत्साहित रहने का एक शानदार तरीका है। यह इस यात्रा पर समुदाय और समर्थन की भावना बनाने के बारे में है। लेकिन इतनी सारी सहायता के बावजूद हम इसमें परफेक्ट नहीं होने वाले हैं। बिल्कुल नहीं, और ये ठीक है। याद रखें, ये प्रगति के बारे में है, परिपूर्णता के बारे में नहीं। ऐसे समय होंगे जब आप गलती करेंगे, जब आप जीवन के नाटक में फंस जाएंगे और इन सभी चीजों को भूल जाएंगे। हम सभी ऐसा करते हैं। अपने प्रति दयालु रहें। जब हम ठोकर खाते हैं तो मत कोसें। बिल्कुल, बस धीरे धीरे खुद को वापस लाएं। प्रैक्टिस करते रहें, अपने मूल्यों के साथ मेल खाती हुई जिंदगी जीने की कोशिश करते रहें। ये एक जीवन भर की यात्रा है, और उस दिशा में आप जो भी कदम उठाते हैं वो एक जीत है। ये पूरी यात्रा को अपनाने के बारे में है। उतार चढ़ाव, चुनौतियां और सफलताएं, सब कुछ। ये बहुत पसंद। और जैसे जैसे आप इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, आप पाएंगे कि गीता की बुद्धिमत्ता यह नियमों के बारे में कम और खैर बस एक जीवन शैली के बारे में अधिक हो जाती है। लेंस बन जाता है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। खूबसूरती से कहा। और जब ऐसा होता है तो आप शायद ये पाएंगे कि आप न केवल एक बेहतर जीवन जी रहे हैं, बल्कि आप एक बेहतर दुनिया में भी योगदान दे रहे हैं। ये सच में अद्भुत है। हाँ, तो भगवद गीता, प्राचीन ग्रंथ, आधुनिक जीवन को नेविगेट करने के लिए एक मार्गदर्शिका है। यह ज्ञान, करुणा और अपने उद्देश्य को खोजने के बारे में है। मैं खुद भी इससे बेहतर नहीं कह सकता था। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह यात्रा किसी के लिए भी खुली है। आपको बस पहला कदम उठाना है। अच्छा कहा। और हमारे श्रोताओं के लिए, अगर आप भगवद गीता में डूबने के लिए प्रेरित महसूस कर रहे हैं तो आगे बढ़ें। वहाँ बहुत सारे संसाधन हैं। किताबें, लेख, पॉडकास्ट, ऑनलाइन पाठ्यक्रम। याद रखें, सबसे लंबी
यात्रा भी एक छोटे से कदम से शुरू होती है। आज कदम उठाएं, नहीं जानते कि आपको कहां ले जा सकता है। कौन जानता है, ये आपकी जिंदगी बदल दे। भगवद गीता में इस अद्भुत गहराई में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक खोजते रहें, अन्वेषण करते रहें और गहराई में उतरते रहें।